बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं शुगर के बारे में। शुगर है क्या, शुगर होती क्यों है, शुगर के अक़साम कितनी हैं। आज के इस ई क्लिनिक में हम डिस्कस करेंगे उन ग़िज़ाओं के बारे में जो शुगर के मरीज़ के खुराक का हिस्सा होने चाहिए। इन ग़िज़ाओं में सबसे पहले हम जिस ग़िज़ा को ज़िक्र करेंगे वो वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियां हैं। सब्ज़ियां दो किस्म की होती हैं, स्टार्ची वेजिटेबल और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। स्टार्ची वेजिटेबल उन सब्ज़ियों को कहते हैं जिनमें नशास्ता और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती है। नशास्ता और कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो लामहला ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें नशास्ता हो और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता हो शुगर के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, तो इसलिए इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। इन ग़िज़ाओं में कार्न शामिल है, इन ग़िज़ाओं में बीन्स शामिल हैं, लोबिया शामिल है, आलू शामिल। दूसरी किस्म की जो सब्ज़ियां हैं वो हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। इनमें कार्बोहाइड्रेट सिरे से होता ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता इनमें, इनकी कैलोरिक वैल्यू ज़ीरो होती है, इनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। फ़ाइबर हमारी ग़िज़ा को हज़म होने में अहम किरदार अदा करती है और ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में, डिक्रीज़ करने में फ़ाइबर का अहम रोल होता है। इन सब्ज़ियों में पालक शामिल है, इन सब्ज़ियों में बंद गोभी, फूल गोभी, तुरैयाँ, गाजर, टमाटर, खीरे, ये सब ग़िज़ाएँ शामिल है। तो जो लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, कोलेस्ट्रॉल कॉन्शियस हैं या हेल्थ कॉन्शियस हैं, ओबेसिटी पे फोकस करना चाहते हैं, उन लोगों को नॉन स्टार्ची वेजिटेबल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरी ग़िज़ा जिसका हम ज़िक्र करेंगे वो हमारे किचन का, हमारी कुकिंग का पार्ट एंड पार्सल है। इनको हम घी और ऑयल्स कहते हैं। ऑयल्स भी दो किस्म के हैं, सैचुरेटेड ऑयल्स जो हमारी नालियों में जमा होकर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, शुगर लेवल को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस किस्म के जो सैचुरेटेड ऑयल्स और घी हैं, इनको इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इनमें मार्केट में जो अवेलेबल जितने भी घी हैं वो शामिल हैं। देसी घी शामिल है, बटर जिसको मक्खन कहते हैं वो शामिल है, आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाला घी शामिल है, बड़ा गोश्त जिसको रेड मीट कहते हैं उसकी जो चिकनाई है वो भी सैचुरेटेड फैट्स में शामिल होती है। इन सारी चीज़ों से शुगर के मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए। अनसैचुरेटेड ऑयल्स वो होते हैं जो हमारी खून की नालियों में नहीं जमते, जो कोलेस्ट्रॉल जिनमें कम से कम होता है। इनमें शामिल हैं सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, वो तमाम किस्म के ऑयल जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोगों को, शुगर के मरीज़ों को और दिल के मरीज़ों को अनसैचुरेटेड कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल करने चाहिए। तीसरी ग़िज़ा जिसका हम जिक्र करेंगे, फॉर्चुनेटली वो एलीट क्लास से लेके और एक आम घर तक अवेलेबल होते भी हैं और हो भी सकते हैं, उनको हम अंडे कहते हैं। अंडे कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है हमारे लिए जिसमें जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सारे ही एलिमेंट्स ऐसे शामिल हैं जो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक की ग़िज़ा का बुनियादी एलिमेंट, बुनियादी हिस्सा होते हैं। अंडे के दो पार्ट्स हैं, एक को सफ़ेदी कहते हैं, दूसरे को जर्दी कहते हैं। एग वाइट और एग योक जिसको कहते हैं। एग वाइट जिसको सफ़ेदी कहते हैं उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा, 50% से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन पे शामिल है, थोड़ी सी उसमें फैट्स शामिल है, कोलेस्ट्रॉल तो उसमें होता ही नहीं। शुगर के मरीज़, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ और दिल के अमराज, उनको अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करना उनके लिए मुफीद है। अंडे में चूँकि जर्दी शामिल है, जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, दिल के अमराज के लिए ठीक नहीं है। रिकमेंडेशंस ये हैं कि शुगर के मरीज़ को हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा फुल एग इस्तेमाल करना चाहिए और बाकी दिनों में सिर्फ उसकी सफ़ेदी इस्तेमाल करनी चाहिए। सफ़ेदी की मिकदार
जितनी उसको अच्छी लगती है, जितनी उसकी तबीयत पे गरा ना गुजरे, उस मकदार तक खा सकते हैं। चौथी जिस ग़िज़ा का मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, खुशकिस्मती से ये वो अज्ज़ाए ख़ुराक हैं जिनका ग्लूकोज़ को कंट्रोल रखने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में और हमें हेल्दी रखने में जिनका अहम रोल है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से वो हमारी ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा नहीं है। इनको हम नट्स और सीड्स कहते हैं, जिसको हरफ़ आम में हम ड्राई फ्रूट भी कहते हैं। ड्राई फ्रूट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें प्रोटीन शामिल हैं, उसमें फ़ैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो कि जिनको हम सेहतमंद फ़ैट्स कहते हैं वो शामिल हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं जो कि ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम से कम रखने में और हमें सेहतमंद रखने में, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में इन ड्राई फ्रूट्स का अहम किरदार है। इनमें बादाम शामिल है, काजू शामिल हैं, पिस्ताशियो शामिल है जिसको पिस्ता कहते हैं, अखरोट शामिल हैं इसमें। हर ड्राई फ्रूट में मिनरल और विटामिन की मुख्तलिफ मिकदार मौजूद है, इसलिए एक्सपर्ट्स ये एडवाइज़ करते हैं कि इनको मिक्स करके खाना चाहिए। जिन ग़िज़ाओं का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ वो फ्रूट्स हैं। वैसे तो फ्रूट्स अंगूर के अलावा सारे ही तकरीबन कुछ ख़ास मिकदार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, शुगर का मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दो फ्रूट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल से हैरान कौन रिज़ल्ट आते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है एप्पल, सेब जिसको कहते हैं। सेब के बारे में लिटरेचर में ये मौजूद है कि जो लोग 2 से 3 सेब हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लेते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस उन लोगों की निस्बत कम होते हैं जो सेब नहीं लेते, बल्कि उन लोगों की निस्बत 23% चांसेस कम होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के। सेब में एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जिसको फ्लेवोनाइड कहते हैं। फ्लेवोनाइड वो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके ग्लूकोज को कम करने में, जो आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में और दिल के अमराज को ना होने देने में अपना किरदार अदा करता है। कैंसर में भी इसका कहीं ना कहीं रोल लिटरेचर में लिखा गया है। इसके बारे में एक अहम मालूमात ये है कि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट है सेब के छिलके में मौजूद होता है, इसकी स्किन में मौजूद होता है। तो रिकमेंडेशन ये हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि इन बेनिफिट्स को लेने के लिए, इन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए सेब को एज ए होल खाना चाहिए, सेब को छील के नहीं खाना चाहिए। दूसरा फ्रूट जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो है पोमग्रेनेट, जिसको हम अनार कहते हैं। इसकी भी एक स्टडी के मुताबिक इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और इस एंटीऑक्सीडेंट का कैंसर में भी अहम रोल है, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर में और प्रोस्टेटिक कैंसर में। जो लोग अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं और इस एंटीऑक्सीडेंट जो अनार में पाया जाता है उसमें वेट रिडक्शन में भी उसका अहम किरदार है। तो जो लोग ओबेसिटी के कॉन्शियस हैं, अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी पोमग्रेनेट अनार का इस्तेमाल मुफीद हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे मैं जिस ग़िज़ा का आपको बताने लगा हूँ वो है फ़िश। फ़िश के बारे में अच्छी बात यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट निशास्ता सिरे से है ही नहीं, और जब निशास्ता नहीं है तो ये लामहला शुगर का मरीज़ अगर इसको खाएगा तो वो उसके ग्लूकोज को अफेक्ट नहीं करेगा, उसके शुगर लेवल को अफेक्ट नहीं करेगा। फ़िश में भी अंडे की तरह बहुत सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जिसमें पोटेशियम है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, और फ़िश में ओमेगा 3 रिच फॉर्म में मौजूद है। और ओमेगा 3 वो इंग्रेडिएंट है जो हार्ट के जो डिजीज़ हैं, दिल के जो अमराज हैं, उनको कंट्रोल करने में, उनको कम से कम रखने में, बढ़ने से बचाने में अपना किरदार अदा करता है। फ़िश में एक एलिमेंट है मरकरी, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि मरकरी
शुगर के कंट्रोल में रुकावट पैदा करती है। तो एक्सपर्ट एडवाइस लेटेस्ट लिटरेचर में शुगर के मरीजों के लिए ये है कि वो मरकरी के इस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और फ़िश के जो मुफीद असरात हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हफ्ते में 3 से 4 मील्स फ़िश की लेनी चाहिए उनको। आखिर में जो इस सेशन का एक बोनस पॉइंट है वो एक ऐसी ग़िज़ा है जो हमारे हर किचन के गरम मसाले के डब्बे में मौजूद है। देखने के वो तो एक छोटा सा एक जुज़्व है, लेकिन उसके फ़वाइद वसी तरह हैं। उसको कहते हैं सिनेमन या दारचीनी। दारचीनी में एक्चुअली एक इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसको मिथाइल हाइड्रोक्सी चेलोकेन पॉलीमर कहते हैं। लेटेस्ट लिटरेचर में इस इंग्रेडिएंट से मुतालिक, दारचीनी के इस इंग्रेडिएंट से मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद और मुफीद हैं। मसलन अगर हम सिनामिन का 1 से 6 ग्राम डेली इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में 29% इसका इफेक्ट होता है। यानी कि 29% तक ये ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रखती है, लोअर रखती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो सिनेमन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिनेमन का एंटीसेप्टिक रोल भी है, एंटी फंगल रोल भी है, एंटी वायरल रोल भी है और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी लिटरेचर में बताया गया है। और जब इतने सारे इसके मुदाफ़ियत कंट्रोल करने वाले इतने सारे रोल्स जब इसके लिटरेचर में मौजूद हैं तो ये कहा जा रहा है आजकल कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इसका अहम किरदार है। इसके इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है, हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम बेहतर हो सकता है। इसका एक एंटी कोएगुलेंट इफ़ेक्ट भी है जो खून को पतला करने में अपना किरदार अदा करता है। इसका एनाल्जेसिक पेन किलर के तौर पे भी, दर्द को ख़त्म करने के तौर पे भी इसका किरदार है। और लेटेस्ट रिसर्च में एक स्टडी के मुताबिक ख़वातीन में मंथली जो पीरियडिक साइकिल आते हैं उसके फ़्लो को और उसके क्रैम्प्स को कम करने में इसका अहम रोल है। इसका जो सबसे ब्रेक थ्रो या जिसका सबसे अहम जो रोल है वो दिमाग की एक बीमारी है, डीजनरेटिव न्यूरल डिजीज़, जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं, जिसमें हमारा दिमाग एज के साथ श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें हम मेमोरी को रिकॉल करते हैं, जिसमें हम सोशल कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सिनामिन के इस्तेमाल से ब्रेन की इस डीजनरेटिव डिजीज़ को डिले करने में बड़ा किरदार है और इसको रोकने में, इसको प्रिवेंट करने में इसका बड़ा किरदार है, जो कि मैं समझता हूँ कि लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये एक ब्लेसिंग है कि एक छोटा सा इंग्रेडिएंट और इतनी बड़ी फंक्शनलिटी लिए हुए है और हमें इसके इल्म ही नहीं। इसका एक रोल, इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसका नाम है कैमोरिन। कैमोरिन का साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो लीवर को डैमेज करता है, जिगर को डैमेज करता है। तो उस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि डेली बेसिस पे 2 से 4 ग्राम तक सिनामिन पाउडर या सिनामिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बचे रहते हैं और इसके जो मुफीद असरात हैं उनका बेनिफिट भी लेते हैं। तो वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो लोग जिनको कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, सिनामिन का इस्तेमाल उन सारे लोगों के लिए इंतहाई मुफीद हो सकता है, जो कि एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है, कास्टली नहीं है, हर घर में मौजूद है। हर सेहतमंद शख्स को और ख़ुसूसन शुगर में मुब्तला शख्स को, अल्जाइमर्स में मुब्तला शख्स को सिनामिन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। आपकी सेहत और बीमारियों से मुतालिक मालूमात हम ई क्लिनिकल सेशन में आपको के साथ शेयर करते रहते हैं।
अगर आपको हमारी मालूमात फ़ायदेमंद लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो देखते रहिए हमारा चैनल E-Clinics @ डॉक्टर साजिद।